नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण की पुस्तक से पाठ 11 उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ेंगे। जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो प्रीफिक्स एंड सफिक्स, आप पढ़ चुके होंगे। तो उपसर्ग देखिए, वे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा कोई नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द है, उसका अर्थ होता है और उससे पहले, उस शब्दांश से पहले कोई शब्द जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं और वह भी उस शब्द का भी अर्थ होता है। तो इसमें उदाहरण दिए गए, जैसे गुण। गुण जिस मनुष्य में गुण है, कोई भी गुण, और उसका अव उपसर्ग लगा के गुण से बन गया अवगुण, जिसमें गुण ना हो। तो इस तरह से शब्दांश से पहले जुड़कर उस अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग जो है वो पहले लगती है। फिर है लायक। लायक यानी कि अच्छा, अच्छे गुण वाला, जो अच्छा है, जिसके अंदर गुण है। नालायक, जो किसी काम के लायक नहीं है, तो उसे बोलेंगे नालायक। फिर है यश। यश का अर्थ है कीर्ति, यानी कि काम के लिए, किसी काम के लिए नाम रोशन करना। अपयश उसके विपरीत। देश, उपदेश। देश का मतलब देश, अलग अलग तरह के देश हैं जो। फिर उपदेश, उपसर्ग लग गई इसमें देश के आगे, तो इसका भी अलग से अर्थ है। उपदेश का मतलब उपदेश देना, अच्छी बातें दूसरों को बताना। राग, फिर है अनुराग। अनु उपसर्ग लग गई तो उसे अनुराग। काल, अकाल। काल का मतलब समय। अकाल यानी कि सूखा पड़ना, उसे बोलेंगे अकाल। गति, गति का प्र उपसर्ग लगाने से बन गया परगति। योग, योग का वी उपसर्ग लगाने से वियोग। तो ये ऊपर जो शब्द दिए गए, इनमें अव, ना, अप, उप, अनु, ए, प्र और वी शब्दांश कर्मशः गुण, लायक, यश, देश, राग, काल, गति और योग शब्दों के पूर्व यानी पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। फिर आता है उपसर्ग का वर्गीकरण, यानी कि उपसर्ग को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी में उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। जिन शब्दों को, वे अव्यय शब्द जिनको उपसर्ग की तरह से प्रयोग किया जाता है। तो है संस्कृत के उपसर्ग। कुछ उपसर्ग तत्सम शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, जैसे अनु, समान और पीछे। ये तो अनु का अर्थ है समान और पीछे, और इससे नए जो शब्द बनते हैं वो है अनुपालन, अनुरूप, अनुज, अनुभव, अनुसार आदि। तो अनु उपसर्ग लगाने से इन
ये शब्द हम बना सकते हैं और ये शब्द का अर्थ है। तो अति, अत्यधिक, अधिक, फिर अत्यंत, अति और अंत, अत्यधिक। अब आप सोचोगे देखने में ये अति नहीं लगा हुआ, लेकिन अति और अंत मिलाने से अत्यंत बनेगा। अति जमा अधिक लगाने, अति जमा अधिक लगाने से अत्यधिक बनेगा। अति जमा आचार, अत्याचार। अतिशय, अतिशय। अति जमा रिक्त, अतिरिक्त। तो इस तरह से कुछ हैं देखने में बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे अनु, 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 अनु सब में आगे लगा हुआ है, लेकिन अति में अत्य, अत्य लगा हुआ है। तो ये हमें अच्छी तरह से ध्यान से समझकर इनको हमें याद करना होगा। अभी, सामने, पास। अभियोग, अभिलाषा, अभीष्ट, अभिमान, अभिनव आदि। अप, हीन, बुरा। अपकीर्ति, अपमान, अपयश, अपवाद, अपशब्द आदि। तो ये हैं आपके, इस तरह से आपको ये अव्यय शब्द पढ़ने हैं, उपसर्ग पढ़ने हैं। आ, भर, तक, पूर्ण। आकार, आजन्म, आदान, आजीवन, आमरण आदि। अव, बुरा, हीन और नीच। अवंती, अवशेष, अवगुण, अवसान, अवरोह आदि। उत, ऊंचा, श्रेष्ठ। उत्पत्ति, उत्साह, उत्कर्ष, उत्तम, उत्थान आदि। फिर है अप, उप, समीप, थोड़ा, गौण। उपवास, उपवन, उपहार, उपनाम, उपस्थित, उपग्रह आदि। फिर है दु, बुरा और कठिन। दुष्कर, चरित्र, दुष्परिणाम, दुष्कर्म आदि। तो इस तरह से इन उपसर्ग को लगाने से इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। तो शब्द जो है वो उपसर्ग लगाने से पहले भी उसका अर्थ होना चाहिए, और उपसर्ग जब लगा देते हैं तब भी उसका अर्थ होना चाहिए। ये नहीं हम कुछ भी शब्द लगाने से, कुछ भी उपसर्ग लगा के और कोई भी शब्द बना देंगे तो वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। फिर है इसी तरह से आपके अनेक उदाहरण हैं। दुर, कठिन, बुरा। तो दुर को ये इस तरह से दुर लिखा हुआ है, हम इसमें लिखेंगे दुर्लभ, रे ऊपर चला जाएगा। दुर्बल, दुर्दिन, दुर्जन, दुर्भाग्य, दुराचार, दुर्गम आदि। नीचे, भीतर, अतिरिक्त। निमग्न, नियुक्त, निवास, निषेध, निपात, निवेदन, निबंध आदि। अधिक, ऊपर, आगे। प्रख्यात, प्रसार, प्रबल, प्रताप, प्रचार, प्रखर, प्रसिद्ध आदि। चारों ओर और आसपास। परिणाम, परिक्रमा, परिचय, परिवर्तन, परिकल्पना आदि। प्रत्येक, विरोध, प्रतिकार, प्रतिध्वनि, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन आदि। उल्टा, विशेष, अलग। विदेश, विभाग, विज्ञान, विमुख, वियोग, विपक्ष, विनय आदि। सहित, संयोग, पूर्ण। संकल्प, संस्कार। सम जो इस तरह से लिखा है हम अनुस्वार लगाकर भी इसे लिख सकते हैं। संस्कार, संतोष, संगम, संवाद, संपत्ति, संस्कार आदि। फिर है हिंदी के उपसर्ग। कुछ उपसर्ग तद्भव शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे इसका अर्थ है निषेध, अभाव। अगर, अकाज, अचेत, अछूत, अकाल, अमर, अभेद। अभाव, रहित, निषेध। अनजान, अनपढ़, अनकहा, अनमोल, अनबन, अनसुनी। आधा,
अधमरा, अधपका, अधखिला, अधजला। और भी शब्द हो सकते हैं। उसके बाद है नि, रहित, निषेध, निडर, निस्तेज, निकम्मा, निहत्था, निगोड़ा, निपुण आदि। भर, पूरा, ठीक, भरसक, भर दिन, भरपूर, भरपेट, भरपाई आदि। कु, हीनता, बुराई। कुढंग, कुसंग, कुकर्म, कुटिल, कुमार्ग, कुरीति आदि। फिर हैं उर्दू के उपसर्ग। ये थे हमारे हिंदी के। अब है उर्दू के उपसर्ग। कुछ उपसर्ग उर्दू शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इनके उदाहरण हैं बद, बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदचलन, बदहवास आदि। सर, मुख्य, सरपंच, सरकार, सरदार, सरप्रस्त, सरताप आदि। ये जो शब्द हैं ये उर्दू के शब्द हैं, जैसे माश, नाम, किस्मत, चलन और हवास। तो ये इसके आगे बद उपसर्ग का प्रयोग करके ये शब्द बनते हैं। उसके बाद है गैर, अनुचित, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदारी आदि। फिर बे, अभाव, बिना, बेअकल, बेचारा, बेईमान, बेजुबान, बेजान, बेवक्त। खुश, अच्छा, प्रसन्न, खुश मिजाज, खुशबू, खुशदिल, खुशामद, खुश नसीब। कम, थोड़ा, कम सिन, कम उम्र, कम अकल, कमजोर, कम वक्त आदि। बा, सहित, अनुसार, बाइज्जत, बामौका, बाकायदा आदि। ना, निषेध, नहीं, नापसंद, नामुमकिन, नालायक, नाराज, ना समझ, नादान। ये शब्द उर्दू के शब्द हैं, लेकिन हमारी आम बोलचाल की भाषा में इनको प्रयोग किया जाता है। फिर है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। कुछ अव्यय शब्द हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के कुछ ऐसे अव्यय हैं जो उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पुनः, अर्थ है इसका, फिर पुनर्विचार, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म, पुनरावर्ती, पुनर्विवाह। उसके बाद है पूरा, प्राचीन, पुरातत्व, पुराकथा, पुरातन, पुराकाल। चिर, देर, बहुत, चिरकाल, चिरस्थायी, चिरायु। सत, अच्छा, सज्जन, सत्य और जन को मिलाकर बनेगा सज्जन। सत्कर्म, सत्कार, सत्पुरुष आदि। अंतर, अंदर, भीतर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतर्जातीय, अंतर्मन आदि। सहित, साथ, सकुशल, सहर्ष, सजल, सकल, सपुत्र, परिवार आदि, सहपरिवार आदि। साथ, सहयोग, सहकारी, सहपाठी, सहचर, सहज, सहमति आदि। आवी, प्रकट, आविर्भाव, आविष्कार। तो ये थे हमारे अव्यय शब्द हैं। ये सारे आप संस्कृत में आपने ये अव्यय शब्द पढ़े होंगे 6th में भी और 7th में भी। तो ये जो अव्यय शब्द हैं इनको उपसर्ग की तरह से प्रयोग किया जाता है और इनके आपने अर्थ भी देख लिए हैं और इस तरह से इनके शब्दों को बनाएंगे। तो ये हमारा जो है उपसर्ग हमने पढ़ लिया है। अब हम अगली कक्षा में प्रत्यय पढ़ेंगे। तो उपसर्ग शब्दों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और जो इस पार्ट में आपके उपसर्ग वाले शब्दों की एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 73 पर। तो ये उपसर्ग शब्द प्रयोग करके आप 3 शब्द लिखेंगे। जैसे दिए गए हैं आपको अनु उपसर्ग दी गई है, इसके साथ आप 3 शब्द बनाएंगे। अप उपसर्ग है, उसके भी आप 3 शब्द लिखेंगे। उसके बाद है प्रति, नि और अन।
इन पांचों उपसर्ग को आप पेज नंबर 73 पर फिल करेंगे। उसके बाद है उपसर्ग के जो क्वेश्चन निकलते हैं वो आप याद करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग की आप डेफिनेशन याद करेंगे और लिख सकते हैं आप, या बुक में मार्क कर सकते हो। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव कर देते हैं या कोई नया शब्द बना देते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग के कितने भेद हैं, तो उपसर्ग के 4 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। तो आपके इसमें यही क्वेश्चन निकलते हैं इस अभ्यास में। तो सबसे पहले आपको लिखना याद करना है उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने भेद हैं और उन 4 भेदों के नाम। और प्रश्न नंबर आओ कुछ लिखे में भाग आपको बुक में फिल करना है। और इसमें क्वेश्चन ये भी है, हिंदी के उपसर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक का नाम। तो हिंदी के उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है और चारों के नाम याद करेंगे आप। बाकी जो भी प्रश्न है वो सारे आपके प्रत्यय के हैं, तो वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज हमने उपसर्ग पढ़ लिया है और उपसर्ग के प्रश्न उत्तर और जो हैं वो आप बुक में भरेंगे और उसको अच्छी तरह से याद करेंगे। तो आज का आपका यही काम है, बाकी हम अगली कक्षा में करेंगे।